वेलकम गाइस ऑन आवर चैनल डीआर माधव ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएल के बारे में। स्टॉप लॉस क्या है, क्यों लगाते हैं, कितने पॉइंट का लगाना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस फिक्स होता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का एसएल लगाना चाहिए। तो क्या ये रैट कंसेप्ट है? अगर मैं ये कहूँ कि नहीं 50 पॉइंट का एसएल लगाना गलत है या फिर 40 पॉइंट का एसएल लगाना गलत है, या फिर एसएल फिक्स नहीं होता, क्या सही है? कितने पॉइंट का लगाना है? क्या एसएल फिक्स होता है? क्या हमें हर एक ट्रेड में 40 पॉइंट का एसएल लगा के चलना है, या फिर हमें ट्रेड के अकॉर्डिंग एसएल लगाना है? और कई बार क्या होता है, हमने एसएल सही लगाया, मार्केट हमारे एसएल के टारगेट तक नहीं आता है, उससे पहले एसएल हिट हो जाता है, ये क्या दिक्कत होती है? तो इस सबके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर हमारी कुछ डायरेक्शंस मार्केट में जो हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट कहाँ पर बुलिश है, कहाँ पर बेयरिश है, साइडवेज है, या फिर कहाँ पर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो सारे आपको मिल जाते हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? जाके जॉइन कर लीजिए। अभी हम चलते हैं चार्ट पे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मार्केट में जितने भी ट्रेडर हैं, आपको पता है सबसे जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है, उसकी भी ट्रेडिंग एक्यूरेसी क्या है? उसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी क्या है? अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि उसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 100 में से 5% है, तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? 100 में से 5%? जी हाँ, मतलब वो अगर 100 ट्रेड कर रहा है, तो उसमें से 95% 95 ट्रेड गलत है और 5 सही है। हम ये भी कह सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी वो प्रॉफिटेबल कैसे है? देखो, इस मार्केट में स्ट्रैटेजी आप कोई भी सीख लो, कोई भी स्ट्रैटेजी सीख लो, मेन काम ये होता है कि आपने जो ट्रेड की, मान लीजिए आपने 10 ट्रेड की और आप उसमें से 6 बार भी फेल हो जाते हो, 6 बार भी फेल हो जाते हो और 4 बार भी सक्सेस हो जाते हो, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, और बिल्कुल हो सकते हो। रीज़न, वहाँ पर बात ये है कि आपने लॉस कितना दिया। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं 1:3 के टारगेट पे काम करो। हम एसएल पर भी आएँगे, ठीक है? हम एसएल पर ही बात कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि 1:3 के टारगेट पर काम करो, ठीक है। लेकिन 1:3 का मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब होता है कि ₹1 हम गँवाने के लिए तैयार हैं। हम किसी ट्रेड में अगर एंटर किए हैं, हमने कोई ट्रेड ली, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली, जिसमें आपने 1:3 का टारगेट रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ट्रेड में, उस ट्रेड में ₹1 का लॉस करोगे बस, और प्रॉफ़िट ₹3 तक का लोगे, ठीक है? और ऐसे करके आप ट्रेड करते हो। तो वहाँ पर मान लीजिए आपने 10 ट्रेड की, ठीक है? 10 में से आप 4 बार सक्सेस हुए और 6 बार फेल हुए। तो 6 ट्रेड में आपने ₹6 दिए। 6 ट्रेड में आपने कितने दिए? ₹6 दिए। 6 बार आप फेल हो गए। 1:3 के टारगेट पे आप काम कर रहे थे। 1:3 के टारगेट पे काम करने पे आपने 6 ट्रेड की, 10 ट्रेड की, 6 बार आप फेल हो गए। मतलब आपने ₹6 का लॉस कर दिया और 4 बार आप सक्सेस हुए। तो इसका मतलब हुआ कि आप 1:3 के जब टारगेट पे काम कर रहे, तो आपने ₹3 प्रॉफिट लिया 4 ट्रेड में। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 12, और ₹6 का लॉस पहले हो गया था। और ₹6 का लॉस इसमें से हटा करके हम करते हैं, तब भी आपको ₹6 प्रॉफिट रह गया। ₹6 का प्रॉफिट आपको तब भी रह गया। भाई, प्रॉफिट में से लॉस हमने निकाल दिया वो ₹6 का, तब भी आपको ₹6 का प्रॉफिट रह गया। तो बात यहाँ पर ये आती है, कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है जिसकी सारी ट्रेड एक्यूरेट होती हो, ठीक है? और उसको लॉस नहीं होता हो। ये सब झूठ है यूट्यूब पे जो फैला रखा है कि जो भी लोग हैं, वो लॉस नहीं दिखाते हैं, प्रॉफिट ही दिखाते हैं। ऐसा पहली बात तो आप इनके भ्रम में मत आओ, ठीक है? हर बंदे को लॉस होता है, हर ट्रेडर को लॉस होता है, लेकिन लॉस दिखाया नहीं जाता, आपको केवल प्रॉफिट दिखाया जाता है, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी ढूँढ रहे हो कि जिसमें आप ट्रेड करो, आपको लॉस नहीं हो, तो ऐसी तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है? अब हम ये 1:3 के टारगेट हमने बात क्यों की? ये हम कैसे करते हैं? हम एसएल से ही करते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं हम कोई ट्रेड देखते हैं हम, ठीक है? अ, जहाँ से मार्केट में अच्छी ट्रेड बनी हो, और उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। जैसे ये है, 31 जनवरी का चार्ट है, ठीक है?
ये 31 जनवरी का चार्ट है मान लीजिए। मैं यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, तो आपको दिख जाएगा ये मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? ये लैपटॉप हैंग हो रहा है शायद। तो मैं इसको थोड़ा-सा और करेक्ट कर देता हूँ लाइन को, आपको सपोर्ट दिख जाएगा, ठीक है? इस तरीके से। ये यहाँ पर एक सपोर्टिंग लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट है मार्केट का और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब मान लीजिए हम सपोज़ दैट ये हैमर बना, किसी बंदे ने इस हैमर के बाद एंट्री ली, इस हैमर के तुरंत बाद एंट्री ली, तो वो क्या करेगा? अगली कैंडल पे एंट्री लेगा। अगली कैंडल पे एंट्री लेने का मतलब है वो मार्केट यहाँ ओपन हुआ अगली कैंडल पे और उसके बाद वो ऐसे लगाएगा यहाँ तक। या फिर हम ये सोचें, मैं इस लाइन को थोड़ा और नीचे कर देता हूँ ताकि हमें कैंडल से अच्छे से देख पाएँ। या फिर हम ये कहें ये भी इन्वर्टेड हैमर है और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पास भी हुई है, ये भी बुलिश कैंडल है। अगर आप इस कैंडल के बाद एंट्री लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट जैसे कि ये हैमर बना हमारा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन गया और हैमर हमारा सपोर्ट पे बनाया, तो ज़्यादातर हम हैमर पे एंट्री लेते ही हैं। हैमर के बाद हमने एंट्री ली, ये कैंडल पास भी हो गई, ठीक है? अब आप इसकी लॉ कैसे लगाओगे? और अगर आपने हैमर के बाद एंट्री नहीं ली, ठीक है? आपने हैमर के बाद एंट्री नहीं ली, आप सोचोगे कि यार चलो, सपोज दैट कुछ भी मान लेते हैं, आपने एक देखा कि और कोई बुलिश कैंडल मिल जाए, तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है? ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद आपने सोचा कि चलो इसको पास हो जाने देते हैं और ये भी ऊपर क्लोज दे दिया। अब आप भाई बुलिश कैंडल कोई बनी है तो आप उसको पास होने का वेट करोगे ना, ये बन गई, ठीक है? आपने अब क्या किया, आपने एंट्री ली इस कैंडल पे। अब इसके बाद आप इसकी लॉ कैसे लगाओगे? कितने पॉइंट कैसल हो गया ये देखो। यहाँ से मैं देखूँगा 45,103 से मार्केट यहाँ पे आपका दिखेगा 45,234, 103 से 234, 45,103 से लेकर के 234 तक का आपका ये मार्केट यहाँ तक आ गया तब तक। तो ये कितने पॉइंट का हो गया? 103 से 234, तो 234 और 103 इधर 100 मान लीजिए, तो 130 पॉइंट के लगभग हो गया ये 130 पॉइंट के लगभग हो गया ये एसएल आपका। तो क्या आप, पहली बात तो ये कि क्या आप 103 पॉइंट का ही एसएल लगाएँगे? क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग ये बताते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको कि बुलिश कैंडल कभी भी बने, ठीक है? और उसके बाद आप क्या करोगे, अगली कैंडल का वेट करोगे, वो पास हो जाए तो उसके बाद आप एंट्री लोगे और बुलिश कैंडल जो है उसको लॉ का एसएल लगाओगे, ठीक है? तो यहाँ से आप देखोगे तो 45,103 से लेकर के मार्केट यहाँ तक आप एंट्री लोगे, तो ये तो आ गया हमारा 233 तक। तो लगभग ये आपका हो गया लगभग 130 पॉइंट का ऐसा लगाओगे। क्या आप 130 पॉइंट का ऐसा लगाओगे अगर इसके लो का ऐसा की बात करते हैं? नहीं। हम 103 पॉइंट का 30 पॉइंट का ऐसा नहीं लगाएँगे, ठीक है? ऐसे में हम ये करेंगे कि हम अपनी रिस्क रिवार्ड देखेंगे। क्या देखेंगे? हम रिस्क रिवार्ड देखेंगे। अब हमें ये नहीं करना है कि हम इस कैंडल के लॉ का एसएल लगाएँगे कि ये बताया गया है 103 पॉइंट का एसएल हो गया। ठीक है? ऐसा नहीं करना है। हम यहाँ पर देखेंगे कि ठीक है, चलो हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग या जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, बुलिश कैंडल बनी सपोर्ट पे और वो पास हो गई। अब हमने ट्रेड ले लिया। तो अब अगर हम इसके बेस पे लगाते हैं तो 103 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। हम यहाँ पर अपना रिस्क रिवार्ड देखेंगे या फिर हम ये कहेंगे कि हम ये देखेंगे कि हम जो हमारी जो कैपिटल है, हम उस कैपिटल को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं, तो हम 1 दिन का लॉस फिक्स करेंगे या फिर हम एक ट्रेड का लॉस फिक्स करेंगे कि हम एक ट्रेड में मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो मैं 1:2 का या फिर 1:3 के टारगेट का काम करूँगा या फिर मार्केट नीचे आया तो मैं 30 पॉइंट का एसएल ले सकता हूँ, 40 पॉइंट का ले सकता हूँ, 45 पॉइंट तक मैं एसएल का वेट कर सकता हूँ, मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। क्योंकि एसएल हिट करने आता है तो वो उसमें लॉस होता है, एसएल के पैसे जाते हैं। ठीक है? तो अब इस कंडीशन में कुछ लोग तो 30 पॉइंट के एसएल में भी डर जाएँगे, कुछ लोग 40 पॉइंट के एसएल का वेट करेंगे, कुछ लोग 50 पॉइंट का एसएल भी लगाएँगे। ठीक है? तो आपको वहाँ पर अपने लॉस को देखना है कि हम एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं। ठीक है? अब ऐसा नहीं कि आप 103 पॉइंट का एसएल ले लें। ठीक है? अब वहाँ पर मान लीजिए आपने 103 पॉइंट का एसएल लगा भी लिया और मार्केट बाय चांस नहीं गया ऊपर, तो आप तो ये सोचोगे कि हमने तो इस कंडे के लॉ कैसे लगाया है, मार्केट के यहाँ तक हमें बताया गया है यूट्यूब पे कि कैंडल जो बुलिश कैंडल बनती है उसके बाद वो पास हो जाए, उसके लॉ कैसे लगा लें। तो भाई 103 पॉइंट का आप एसएल लगाओगे तो आप प्रॉफिट कितना निकालोगे?
103 पॉइंट में कितना लॉस हो जाएगा आपको पता है? तो वहां पर आपको कुछ लोग यही करते हैं। कई लोगों से बात हुई, सर मैं 80 पॉइंट कैसे लगाया, 90 पॉइंट कैसे लगाया। भाई इतने पॉइंट का आप ऐसे लगाओगे तो बचा के क्या ले जाओगे इस मार्केट से? कुछ नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो अगर यहीं पर सेम देखो, अगर आप इस हैमर के बाद एंट्री लेते हो या फिर इस इन्वर्टेड हैमर के बाद एंट्री लेते हो, तो आपका एसएल कम रहेगा। इस हैमर के बाद एंट्री लेते हो तो भी कम रहेगा एसएल। कितना फर्क आ गया? तो पहली बात तो ये है कि हमारा एसएल जो है इस मार्केट में फिक्स नहीं होता। कुछ लोग तो बस ये बोल देते हैं कि हाँ बैंक निफ्टी में 40-45 पॉइंट का एसएल लेके चलना चाहिए। भाई क्यों चलें 40 पॉइंट का? जब मार्केट मान लीजिए कुछ कैंडल ऐसी है हमारी, या मान लो हैमर के बाद आपने एंट्री ली और यहाँ पे इसका लॉक ऐसा लगाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे, तो ये यहाँ से मार्केट आपका लॉस है, मैं 72 से, और ये वाली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है 111, ठीक है। तो कितने पॉइंट कैंसिल हो गया? 30, 40, 43-45 पॉइंट कैंसिल हुआ, ठीक है। इतनी छोटी कैंडल में आपका 40-45 पॉइंट का ऐसा हुआ है, तो ठीक है, ये तो ठीक है। क्या आप इसके बाद भी 40 पॉइंट 45 पॉइंट कैसा लगाओगे? यहां पर आप ये देखोगे कि आपने एंट्री कहाँ ली है, वो हमारा जो बुलिश कैंडल है वो कितनी बड़ी है, और फिर हम उस ट्रेड में लॉस कितना ले सकते हैं, ठीक है। हम उस ट्रेड में लॉस कितना ले सकते हैं? अब मान लीजिए आपने 1:3 के टारगेट पे काम कर रहे हैं, तो आपने 100 पॉइंट का ऐसा लगाया, तो आपको कम से कम यहां से मार्केट में 300 पॉइंट का मूव आना चाहिए, तब आपका 1:3 के पॉइंट का टारगेट होगा। आपने 100 पॉइंट का ऐसा लगा लिया यहाँ पे, और 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया और आपने ट्रेड निकाल दी। आप खुश हो गए कि हमने 100 का पॉइंट का ऐसा लगाया और हमने 100 पॉइंट पकड़ लिया, हम निकल गए। अब आप दूसरी ट्रेड में जब करने जाओगे, आपने उसमें क्या किया, उसमें भी मान लीजिए 100 पॉइंट कैसा लगा लिया, तो एक ट्रेड में जो 100 पॉइंट निकाले थे वो उसमें मान लीजिए ऐसा चला गया, तो आपका तो सब चला गया, अब ब्रोकरेज अपने जेब से चला गया। क्या समझे? अगर आप 1:1 के टारगेट पे काम कर रहे हो और ऐसा लगाया 100 पॉइंट का, और आपने 100 पॉइंट ही निकाले वहां से, या फिर मार्केट वहां से ऊपर नहीं गया, या फिर मार्केट में ऊपर जाने की जगह नहीं थी, रेजिस्टेंस के पास में था, आपको ये भी देखना है कि हमने जहां ट्रेड ली है क्या मार्केट में मूवमेंट है, क्या मार्केट वहां से 300 पॉइंट का गैप मूव दे सकता है वहां से? इसने तो दिया है, बहुत अच्छा मूव दिया है यहाँ से, ठीक है। तो वन बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है कि सर 1:3 के टारगेट पे काम कैसे करें। ये भी मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। ये क्या होता है? मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अब मान लीजिए आपने ये बुलिश कैंडल बनी, आपने मान लो इसके बाद एंट्री ली और 1:3 का टारगेट लेके बैठ गए, यहां से मार्केट तो गया ही नहीं 300 पॉइंट, तो आप कैसे निकाल लोगे? हमें ये भी देखना है कि हम जहां ट्रेड ले रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है कि क्या मार्केट में मूवमेंट है, मार्केट साइडवेज है, और आप वहां पर कोई बुलिश कैंडल बनी या बेस कैंडल वहां पर 1:3 का टारगेट लेके बैठ गए, तो मार्केट ने 1:2 का क्या 1:1 का टारगेट भी नहीं दिया, और मार्केट साइडवेज है, उल्टा प्रीमियम डिके हो गया और आपका एसएल तो खाई गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आपको ये देखना है कहीं प्रीमियम डिके तो नहीं हो रहा है, कहीं मार्केट साइडवेज तो नहीं है, जहां हम एंट्री ले रहे हैं क्या वहां पे मार्केट में मूवमेंट की जगह है। आप ये देखो, जब भी ट्रेड करो सुबह 10:30 सॉरी 11 11:30 बजे तक कर लो, प्रीमियम डिके नहीं होगा। और जो मार्केट मूव देता है वो इतने बजे तक दे चुका होता है, उसके बाद मार्केट में प्रीमियम डिके होना, साइडवेज होना वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। और उधर सेकंड हाफ में आप 1:30-2 बजे के बाद कोई ट्रेड बनती है तो करो, ठीक है, नहीं तो मार्केट बीच में साइडवे रहता है, उसमें आपको 1:3 का टारगेट मिलेगा नहीं, मार्केट साइडवे रहता है। तो बहुत सारी कंडीशन होती है। ऐसा एक तो फिक्स नहीं होता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी कैंडल है, प्लस हमारी जो कैंडल बनी है वो कितनी बड़ी है, प्लस इसके अलावा आप कितना रिस्क ले सकते हो। आप एक ट्रेड में, सेम ट्रेड में मैं आप 50 पॉइंट का ऐसा ले सकता हूँ, सेम ट्रेड में आपसे 30 पॉइंट का ऐसा ना लिए जाए, तो फिर आप उसी के हिसाब से ट्रेड लो ना। अब आप कहोगे सर हम 30 पॉइंट का ही ऐसा लगाएंगे बैंक निफ्टी में, तो फिर मान लीजिए बैंक निफ्टी तो खा जाएगा। भाई कई बार मार्केट ऐसा करता है कि एसएल खाने की बात तो बहुत दूर, मार्केट वहां से नीचे भी नहीं आता। आप समझे मेरी बात को? आपने ट्रेड लिया और मार्केट वहां से ऊपर ही चला गया, मार्केट वहां से नीचे ही नहीं आया, तो 1:3 के टारगेट पे काम करो, वो अच्छा है। 30 पॉइंट 35 पॉइंट का एसएल भी काम करता है बैंक निफ्टी में, बहुत सारे लोगों ने यही फैला रखा है यूट्यूब पे। ये आपने सुना होगा 40 पॉइंट 45 पॉइंट 50-50 पॉइंट का एसएल लगाते हैं। भाई अब मान लीजिए मेरा कैपिटल है 10,000 पे, 10-20 हज़ार पे कैपिटल है, और मैं 50 पॉइंट का एसएल लगाऊंगा, तो कितनी ट्रेड का होगा वो, ठीक है। और एसएल तो जाता है, मार्केट है ये लेता है, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। पहले तो रियलिटी में जियो,
कोई भी स्टडी सीख लो, एसएल जल्दी ले लेता है मार्केट, ठीक है? ये मार्केट है, ये बहुत वोलेटाइल होता है। तो मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है इस वीडियो में कि एसएल फिक्स नहीं होता है। उसके 2 रीज़न होते हैं, आपने कहाँ पर एंट्री ली, ठीक है? मार्केट में मूवमेंट था कि नहीं, जो कैंडल देख के एंट्री ली वो कितनी बड़ी थी और कैंडल भले ही बड़ी थी, आप कितना लॉस ले सकते थे उस ट्रेड में, आपकी रिस्क क्या है? एक ट्रेड में मैं एक ट्रेड में मैं 5,000 का लॉस ले सकता हूँ, उसी ट्रेड में आप 1,500 का लॉस नहीं ले सकते। तो जब मैं 5,000 का लॉस ले सकता हूँ, तो मैं वहाँ पर एसएल भी बड़ा लगाऊँगा ना, ठीक है? तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। तो एसएल को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, इस चीज़ को समझो और अच्छे से समझो। एसएल हमेशा वहाँ छोटा रहता है, जहाँ हमारी जो कैंडल है वो छोटी है अगर। अगर बड़ी है तो वहाँ आप छोटा नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? और आप अगर रिस्क ले सकते हो तो आप बड़ा लॉस ले सकते हो, तो आप थोड़ा ऐसे बढ़ा भी सकते हो। और कभी भी ट्रेड करो तो सुबह साढ़े 10 सॉरी साढ़े 11 बजे तक कर लो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आप एसएल भी लगाओगे, मार्केट साइडवेज रहता है, प्रीमियम डिके हो जाता है। मार्केट आपके एसएल के टारगेट तक नहीं आएगा, लेकिन प्रीमियम डिके की वजह से आपका एसएल खा जाएगा, वहाँ पर फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, यही था। हमने डिस्कस किया इसमें 1:3 का टारगेट क्या होता है और एसएल कितने पॉइंट का लगाना चाहिए। ये हमारे मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी ट्रेड के ऊपर, हमारे कैंडल्स के ऊपर, हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं, ठीक है? और ठीक है, अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी अच्छी है, आपको बिलीव है, तो आप बहुत कम है, छोटा एसएल भी ला सकते हैं आप, 25 पॉइंट 30 पॉइंट का भी लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन ये बैंक निफ्टी है बहुत वोलेटाइल होती है, 25-30 पॉइंट तो यूँ खा जाती है, यूँ दे जाती है, ठीक है? तो अब एवरेज की बात करते हैं वो लोग, जो भी मान लो आपने सुना है कि 40 पॉइंट पता वो एक एवरेज है एसएल का बैंक निफ्टी में। और इसके अलावा फिर बफरिंग भी होती है। बफरिंग क्यों करते हैं कि बाई चांस मार्केट में प्रीमियम डिके हुआ, तो मार्केट मान लीजिए हमारे जो हमने मान लो इस कैंडल का लॉ कैसे लगाया था, मार्केट में प्रीमियम डिके हुआ तो मार्केट इस कैंडल के लॉ को टच किए बिना आप कैसे खा जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डिके हो गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, 10-12 पॉइंट का बैंक निफ्टी में हम बफरिंग लगा के चल सकते हैं, ठीक है? तो एसएल कभी फिक्स नहीं होता है। और प्रीमियम डिके कब होता है, जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होता। तो इस प्रीमियम डिके से बचने के लिए आपको सुबह मॉर्निंग में ही मूवमेंट पकड़ना होता है, ठीक है? ओके गाइस, मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपकी नॉलेज में कुछ तो ऐड हुआ होगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से आप जा करके कोई क्वेरी आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है? वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डीआर माधव ट्रेडिंग ऐप प्ले स्टोर से, और वहाँ से अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। 2000 प्लस स्टूडेंट्स वहाँ से लर्निंग कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हो, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, लर्निंग करते रहिए, अर्निंग करते रहिए। और नथिंग इज परमानेंट इन दिस मार्केट और नथिंग इज यूनिवर्सल, ठीक है? तो एसएल भी यूनिवर्सल नहीं है, उसको मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और लॉस कम लो, प्रॉफिट ज़्यादा लो, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।